प्रशांत किशोर अब भी पहले डायरेक्टर थे, अब एक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी, अनगाइडेड मिसाइल। सम्राट चौधरी तो एक पॉलिटिशियन। नमस्कार सम्राट जी, बहुत बहुत नमस्कार। और चुनावों पर आज आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ जी। उप मुख्यमंत्री जी बिहार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। सम्राट जी, बीजेपी वाले बिहार के सम्राट कब बनेंगे? जल्द बनेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 वर्षों में काम कर रही है और अभी आगे भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में 2000 में भी थी, आज भी है और आगे भी आपको ये दिखेगा। मतलब बड़ा भाई बने रहेंगे, दिल बड़ा रखेंगे, उदार दिल रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए। देखिए, बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए जो पार्टी ने किया यही काफी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी है और लगातार जिस तरह विकास के कार्य में आज मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, आगे भी बिहार में नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ते रहेंगे और आगे विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आरजेडी कह रही है कि सरकार तो सम्राट जी ही चलाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, आप ही बताइएगा कि हो क्या रहा है। इसका मतलब ये तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी स्वयं कहते थे कि नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये 1 साल पहले की बात है। तो मैं नंबर 2 हूँ, ये मैं समझता हूँ। नीतीश कुमार जी अपने से सारी चीज़ों की समीक्षा करते हैं। आज भी कई कार्यक्रम में वो स्वयं गए। प्रत्येक दिन आप देखते होंगे कि वो अपने से समीक्षा करके ही कोई चीज़ों को फाइनल करते हैं। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ठंडा के समय 60 दिन में पूरे बिहार को घूमते हैं और घूमकर यात्रा करके प्रगति यात्रा के माध्यम से 50,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत करने का भी काम। और आज यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बिहार में, रोड हो, सड़क, बिजली हो, पानी हो, ये नीतीश कुमार जी का प्रयास था, एनडीए का प्रयास था, मोदी जी का सहयोग था। आज पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, उसमें एक बड़ा रोल नीतीश कुमार जी का। लेकिन यही नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री भी हैं जो गमला लेके कभी किसी के सिर पे रख देते हैं। टोपी उनको कल दी गई तो टोपी उन्होंने वापस पहना दी। कभी राष्ट्रगान को लेकर, कभी कहीं पर गए हैं शोक सभा में, वहाँ फूल। देखिए अंजना जी, क्या है, वो थोड़ा जब मोहब्बत प्यार बहुत करते हैं किसी ऑफिसर से, तो और या जो कलीग्स हैं, हाँ, वो उनको स्वाभाविक है, एक मोहब्बत के तौर पर उन्होंने ये किया। लेकिन कहीं कोई इशू ही नहीं है, ये उनकी मोहब्बत है कि वो उस लायक लोगों को समझते हैं। वो तो हेल्थ इशू रेज कर रहे हैं। आप बतौर डेप्यूटी, आप तो इंटरैक्ट करते होंगे उनसे एकदम पर डे। हमारा काम तो रोज का है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अभी वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उनके दिमाग पर, उनके स्वास्थ्य पर। आप बताइए कि क्या मतलब। देखिए, पूरी तरफ अब वो इंटरव्यू तो देते नहीं है नीतीश जी, पूरी तरफ फिट है। हाँ। और कल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कार्यक्रम में थे, कल भी उन्होंने भाषण दिया, कल भी स्वयं वो गए सिमरिया, सारे पुल के उद्घाटन में रहे। इसलिए कोई इशू ही नहीं है। आज भी अभी आप जाइएगा कच्ची दरगाह, लालू प्रसाद जी ने राघोपुर को सिर्फ लूटा और एक तरह से गुंडाओं का इलाका बना के रखा। नीतीश जी ने सड़क पहुंचा, आज उसका भी एक पार्ट उद्घाटन करने में स्वयं गया है। इसलिए लगातार नीतीश कुमार जी का मतलब है विकास मॉडल। नीतीश कुमार जी का मतलब है विकास मॉडल, और बीजेपी का मतलब क्या है? मैं आपसे इसलिए ये सब, सुनिए ना, मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ। अब देखिए, मुद्दा चुनाव के इर्द गिर्द क्या क्या बनता है। वो कह रहे हैं वोट चोरी, प्रधानमंत्री कहते हैं घुसपैठिया। अभी नया एक मुद्दा आ गया, मैं आगे बढ़ूंगी घुसपैठिया और वोट चोरी पे, लेकिन उससे पहले नीतीश बाबू को टोपी पहनाई जा रही थी और उन्होंने वापस टोपी पहना दी। अब वो कह रहे हैं कि ये किसका असर है? पहले तो हमेशा वो टोपी पहनते थे जब वो मुस्लिम समाज के बीच में जाते थे। ये बीजेपी का इफेक्ट है क्या? नीतीश जी ने जितना मुस्लिम समाज के लिए काम किया होगा, बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। राजनीतिक दिशा और दशा समय के हिसाब से चलता है। उन्होंने किस परिस्थिति में टोपी उनको पहनाया दूसरे को, ये वो बताएंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास की चिंता करते हैं। एक बार तिलक नहीं लगवाए वहाँ पे, यहाँ पे टोपी नहीं पहने। वो आजकल वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है सोशल मीडिया पर।
सोशल मीडिया में चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ। इश्यूज है कि चीफ हाँ। मिनिस्टर बड़े लोग होते हैं, प्रदेश के बड़े मुखिया हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है, वायरल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और विरोधी के पास यही काम है और कोई काम बेचारे के पास है नहीं। अब आते हैं वोट चोरी के आरोप पे। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार मिलके इलेक्शन कमीशन के साथ वोट चोरी करी है, क्योंकि एसआईआर बिहार में हो रहा है तो सबसे ज्यादा यहीं पे टारगेट में है। अब आप समझिए 22 लाख लोग मृत पाए गए, तो इनको कैसे वोटर लिस्ट में रखा जाएगा? लगभग 31 लाख लोग जो बाहर परमानेंटली शिफ्ट कर गए, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ वोटर लिस्ट में रहना चाहते हैं कि वहाँ रहना चाहते हैं। 8 लाख लोग का 2 जगह नाम है। और सबसे मिराकल बिहार में ये हुआ कि नेता विरोधी दल जो 2015 का भी चुनाव लड़े, 20 का भी चुनाव लड़े, जिस ईपिक से नंबर से चुनाव लड़े उसको सरकार, उन्होंने स्वयं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मेरा नाम ही नहीं है, और जब इलेक्शन कमीशन ने दिखाया कि ये नाम है तो दूसरा ईपिक लेके आए। दूसरा ईपिक जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कभी तेजस्वी यादव के नाम से इनरोल ही नहीं है, तो स्पष्ट दिखता है कि ये। और सिन्हा साहब का क्या हुआ? सिन्हा जी की दूसरी बात है, आपके साथी डेप्यूटी है, क्या हुआ? उनका भी तो 2 नंबर निकला। विजय सिन्हा जी ने आवेदन दिया, हाँ। 2024 के बाद 25 में उन्होंने आवेदन दिया कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काटकर लखीसराय कर दिया है, यहाँ नहीं कटा और वहाँ जुट गया। तो इनका आवेदन प्राप्त है कि इस नाम को इसको काटिए और इसको जो हटाइए, इसको रखिए। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई एक तरह से 420 नहीं है, ये तो 420 है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ईपिक कार्ड। तो लालू जी का परिवार सिर्फ माहौल बना रहा है, बिहार में कोई एसआईआर का मुद्दा ही नहीं है। माहौल बन गया तो क्या कीजिएगा? आपके पास काउंटर करने का तरीका क्या है? वो तो वोट चोरी सब जगह कह रहे हैं। जो चोर होता है वो यही हल्ला करता है, एक राष्ट्रीय स्तर का चोर है और एक प्रदेश स्तर का चोर। कौन कौन? एक परिवार जिसने बिहार को लूटा, चारा खाया बेजुबानों का और जमीन के बदले नौकरी दिया, और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप समझ ही रहे हैं, जिसने गांधी परिवार ने जिस तरह भारत को लूटा है, 55 वर्ष तक यदि इस देश गरीब है, ये देश गरीब है तो गांधी परिवार दोषी, इस देश का बंटवारा हुआ तो गांधी परिवार दोषी, दूसरा तो कोई है ही नहीं। 55 वर्षों तक सुपर पावर के तौर पर ही लोगों ने काम किया, और राहुल गांधी ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी माताजी सुपर पावर थी, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरे दादी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि दूसरा आदमी कोई सत्ता में बैठ सकता है। लोकतंत्र नहीं है, दोनों राजतंत्र के युवराज समझते हैं अपने आप। यही दुर्भाग्य है, इसलिए ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। जनता के मन में भ्रम बैठ गया तो मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या नहीं इसमें की बात है। हाँ। ये लोग नए लोग नहीं है। हाँ। लालू जी और कांग्रेस पार्टी 2005 से हार रही है बिहार। लालू जी स्वयं हारे, श्रीमती राबड़ी देवी पहली प्रतिनिधि बनी, उनको 3 बार हराया, और अब इनके बेटा जो तेजस्वी यादव है, इनको भी 3 बार हरा चुका है एनडीए। ये पहला चुनाव नहीं है कि ये नया कोई क्रांति लेके आ रहे हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, अपराधी के साथ ही रह सकते हैं। और आज का सीएम हाउस चले जाइए, दीवार टपिएगा और आपको बगल में सीएम हाउस मिलेगा। यहाँ अपराधी नहीं आ सकते। आप ले चलिए ना, हम भी चाहते हैं उनका इंटरव्यू करना। एकदम करिएगा, चलिए हम लोग चलते हैं। मुख्यमंत्री जी से सम्मति लेके जरूर चलिएगा। उस दीवार के बगल में हाँ। पहले लालू यादव इसी घर से, इस घर में भी लालू जी रहते थे, इस घर में अपराधी का फैसला होता था। इसी घर में बैठकर वो तय करते थे कि किसी का किडनैपिंग हुआ तो कितना पैसा देगा। वो अराजकता नहीं है बिहार में। आज यदि कोई अपराधी है तो 100 घंटे में उसकी गिरफ्तारी होती है, 100 घंटे में कार्रवाई होती है। और देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ आपको 15 मिनट में पुलिस दिखेगा। 112 डायल कीजिए। तब कानून व्यवस्था एकदम बदल गई है। अभी हाल में क्या हुआ सर?
2-3 महीना तो बस यही चल रहा था, कभी मर्डर हो रहा है, कभी घटना व्यक्तिगत झगड़े का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। लेकिन क्राइम है, मैं फिर भी मानता हूँ। आपके पुलिस वाले कह रहे थे कि किसान और खेती और क्या क्या मतलब। नहीं मैं वो कोई एजेंडा ही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ जंगल राज था, अराजकता था, उस राज्य में आज एक व्यवस्थित सरकार है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है, और आज आप घूम सकती हैं रात के 12 बजे भी। आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आपको किसी तरह का खतरा नहीं। पर अभी विधानसभा के भी मॉनसून सत्र में आप तेजस्वी यादव पर खूब आक्रामक रहे हैं, और आपने सच्चाई बताई है। उनके पिताजी चोर हैं, ये पंजीकृत अपराधी है। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, मेरी राजनीति में मैं थोड़ा क्लियर कट आदमी हूँ। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट जिसको चोर घोषित कर चुका, तो अब उसके बाद क्या होना है? और पूरा परिवार न्यायालय में घूम रहा है, रोज कभी जेल पे कभी बेल पर, यही है पूरा परिवार। नहीं, पर वो कह रहे हैं ना कि अब ये 30 दिन 60 दिन वाला जो आप लोग ला रहे हैं, अब कह रहे हैं अब सरकार चोरी कीजिएगा। उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं पर कर रहे हैं आप लोग। बेचारा हारे हुए लोग क्या कहेंगे? ये लोग जनमत को समझ रहे हैं कि हार चुके हैं। चुनाव के पहले याद कीजिए, कह रहे थे कि बिहार में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। 75% मार्क्स दिया बिहार के लोगों ने, और कुछ सीटें अपने गलतियों से मैं हारा हूँ। एनडीए के सामंजस्य के चलते हम कुछ सीटें हार गए, नहीं तो बेचारे का खाता नहीं खुलता। तो वो जानते हैं कि बिहार के लोग इन लोगों पे भरोसा नहीं करते। अब सामंजस्य बैठ गया है, पूरा सामंजस्य। आजकल वो सवाल पूछने पे मना कर दिया है सबने कि साफा नहीं, आप कह रहे थे साफा नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश को बाहर नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी को हटाया, हाँ, गद्दी से हटाया, इस्तीफा कराया, तब मैंने साफा खोल दिया, और उसके बाद से अपने साथ गले लगा लिया। एकदम क्यों नहीं। बिहार में मेरा मानना है, और पूरी बिहार की जनता का मानना है, कि श्री बाबू के बाद यदि किसी मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए काम किया तो वो नीतीश कुमार है। उसके बीच के कालखंड के लोगों ने तो लूटने का काम किया। ये हृदय परिवर्तन, ये स्नेह कैसे आया, हम भी समझना चाहते हैं। मैं उनके साथ पहले भी काम कर रहा था। हाँ। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, हाँ। विकास के एजेंडे पर हम नीतीश कुमार के साथ हैं। पार्टी का सहयोग तब उन्हें प्राप्त होती है जब बिहार के विकास की चिंता होती है। पर क्या मजबूरी है? एक सेकंड, क्या मतलब ऐसा क्या है नीतीश कुमार में कि बीजेपी जो कहती है हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, अब विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, वो बिहार में सम्राट चौधरी को आपका तो अपना एक रुतबा हो गया है, बार बार आप डेप्यूटी बनते हैं, सब कह रहे हैं आप फेवरेट हैं एकदम सेंटर के, आप कोई प्रोजेक्ट कर दें। नहीं, हमको अंजना जी कोई हड़बड़ी नहीं है। बिहार में नीतीश है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करना है। क्यों? और इसमें क्या है, पार्टी का एजेंडा है हमारा। हमें कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं बीजेपी वाले हम एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जब बिहार के साथ अनजस्टिस करने लगेंगे, जरूर मैं आपके सामने आऊंगा और बोलने आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव में जब भी चुनना होगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को हम चुनेंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने में हैं और सम्राट चौधरी जी बोलेंगे कि मेहनत करो, नीतीश बाबू को सीएम बनाना है, उनका दिल टूटता है कि नहीं टूटता है? देखिए, सब अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहता है, इसमें कहीं दो मत। हाँ। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। चलिए वापस आते हैं 30 और 60 दिन वाले पे। आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी कहे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव पर जब जेल जाने की नौबत आई, उन्होंने इस्तीफा दिया, राबड़ी जी को उन्होंने सीएम बनाया। अब ये कह रहे हैं कि आप ये 30 दिन 60 दिन वाला ला रहे हैं, इसका माहौल अब बिहार में बन रहा है। वो कह रहे हैं कि आप सरकारों को चोरी करेंगे, आप जो विपक्ष के सीएम हैं उनको आप हटा देंगे या जेल भिजवा देंगे, और फिर 31 दिन। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा भी कोई जेल में है तो उसको इस्तीफा कराना चाहिए। ये तो मोदी जी और केंद्र सरकार ने 30 दिन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी जेल चला गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? किसी भी मामले में कोई भी नेता यदि जेल जाता है, लोक लज्जा ही नहीं रहा तो लोकतंत्र क्या रहेगा? बाकी पार्टियों को आप कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? क्योंकि इस बार बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिसमें एक जन सुराज भी है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है, आप लोग मिलके काम कर रहे हैं क्या प्रशांत किशोर के साथ? देखिए, पुराने साथी हैं बीजेपी के। एक चीज समझ लीजिए, नहीं वो तो महागठबंधन के साथ भी काम किए हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट है
कि इस तरह की पार्टियां आती है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद चली जाती है। चुनाव तक ये सब दिखेंगे। यहाँ लड़ाई लालूवाद, नीतीश और मोदीवाद की है और जनता तय करेगी कि हमको नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए उसको आगे बढ़ाना है। जातिवाद की नहीं है, जानबूझ कोई कर नहीं जातिवाद नहीं, अरे जातिवाद ये मैं सबसे पूछ रही हूँ। एक वायरल वीडियो हो रहा है, मैं वायरल वीडियो बता रही हूँ जिसमें एक शख्स एक औरत से पूछ रहा है, महिला से, कि विकास के नाम पर वोट देबू की जात के। तो पूछती है विकास कौन जात का है। देखिए आप तो स्वयं बिहारी हैं, हाँ। आपको पता है बिहार, लेकिन बिहार गौरवशाली इतिहास वाला राज्य है। यहाँ पंडित चाणक्य ने गोल्डन एरा दिया है, सम्राट अशोक ने गोल्डन एरा दिया, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला ये राज्य है। ये जाति धर्मों में नहीं फंस सकता है, बिहार के विकास के लिए। और यदि आप कहते हैं कि कोई यदि कहता है कि माई समीकरण, हाँ। मैं कहता हूं कि यदि इसका मतलब है आप तो इनसाइडर हैं, आप तो आरजेडी को जानते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं मेरे को कभी वोट नहीं किया, हाँ। मैं भी उनके सिंबल पे लड़ा। लालू जी ने कभी वोट दिलवा नहीं पाए, तो मैं तो समझता हूँ कि वो नेता अपने विधायकों के सब संरक्षक नहीं हो सकते, वो नहीं वोट नहीं दिला सकते, ये मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। एमवाई ने आपको वोट नहीं दिया? वो लालू जी नहीं दिला सकते। अच्छा। लालू जी की कैपेसिटी के बाहर की चीजें। मेरा ये मानना है कि इसका मतलब आप स्वयं कह रही हैं कि 219 जातियां हैं बिहार में, 217 जातियां नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट कर रही है। ये तो मिरेकल है कि यदि 217 जातियां एक साथ मिलकर एनडीए को वोट कर रही है। ये मैंने कब कह दिया? नहीं, यदि मैंने कहा माई, हाँ। और आपने कहा कि माई है। मैंने ये कहा कि यदि कोई ये फोल्डर देखता है कि माई और रेस्ट, तो मेरा यही मानना है कि 217, 214, 15 जातियां एक साथ खड़ी होकर एनडीए को सरकार बना रही, तो ये तो मेरा कल कहीं जात नहीं हो सकता है। अति पिछड़ा का जो एक समीकरण नीतीश बाबू लेकर आते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे यहाँ बोल दीजिए सम्राट जी। यादव के बड़े नेता लोग हैं, नंद किशोर यादव, हमारे यहाँ नित्यानंद राय, राम सूरत राय, कई हैं बड़े चेहरे। अति पिछड़ा स्वाभाविक है, उसके लिए काम करते हैं। नीतीश जी पहली सरकार एनडीए बनी 2005 में, 2006 में कानून लाया। लालू जी का सत्ता रहा 15 साल, ना दलित को आरक्षण था ना अति पिछड़ा को आरक्षण। नीतीश जी आए सत्ता में, सुशील जी थे साथ में, 2006 में कानून बनाकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया। तो क्यों नहीं वोट करेगा? ये समाज को मुख्य धारा में लाने वाली पार्टियां हैं, तो सबको संरक्षण देकर एनडीए के लोगों ने आगे बढ़ाया। राहुल गांधी आजकल तेजस्वी यादव के साथ सभाएं कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर यात्राएं कर रहे हैं। अब वो बहुत आक्रामक आजकल बेचारे सब दिन है। देखिए वो नहीं, आपको नहीं लगता है कि उससे आपका वोट खिसक सकता है, जैसे वो लोग अभी से यात्रा कर रहे हैं? जितना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूमेंगे, हाँ। उतना वोट हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जब जा रहे हैं और उसके बाद आप कैमरा लेके चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अराजकता के प्रतीक है ना। इनके साथ गुंडे खड़े होते हैं, जो उस इलाके का अपराधी होता है वही उनके लिए व्यवस्था करता है। और देश का लोग ये समझता है कि ओबीसी को आरक्षण इसी के पिताजी ने विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने पानी पी पी के मंडल कमीशन का विरोध किया था। इनकी दादी ने आरक्षण देने का विरोध किया था। इनके दादी के पिताजी ने देश के दलितों को आरक्षण देने का विरोध किया था। तो अब कितने चीजों के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? वो कहते हैं कि कोई ओबीसी वर्ग का सेक्रेटरी नहीं है, यही आप सुनते होंगे देश में। तो कौन पाप किया? यदि मंडल कमीशन 79 में रिपोर्ट दे दिया, 80 में इनकी दादी प्रधानमंत्री हो गई, 85 में इनके पिताजी प्रधानमंत्री हो गए, तब जाकर बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया। इसका मतलब है कि इन लोगों ने पाप किया जिसके चलते पिछड़े पीछे रह गए। तो आप ना पिछड़े के हो पाए ना अगड़े के हो पाए, अगड़े को भी मोदी जी को ही आरक्षण देना पड़ा। तो इसका मतलब ना अगड़े के हो, ना पिछड़े के हो, ना दलित के हो, सिर्फ अपने हो और यहाँ का पैसा उठाकर इटली कैसे ले जाना ये सोचते रहते हो। लेकिन अभी देखिए इतनी बात हुई कि नहीं जात का कुछ नहीं है, ये महान आर्यभट्ट के आविष्कार की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, लेकिन क्या होता है अंत में मामला यहीं पे पहुंचता है।
मैंने मंडल कहा के बाद 100 क्या क्या बिहार में मंडल अंजना के जी, बाद कोई नहीं, कोई अगड़ा सीएम बना नहीं बना, नहीं। हो ही नहीं सकता देखिए है। वो नहीं, आप दूसरी चीज पे जा रही हैं। ये तो लालू यादव से पूछिए ना, आज भी वही काम कर रहे हैं। लालू यादव ये फीलिंग करते हैं, कोई दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं। बिहार की किसी पार्टी ने कभी अगड़ा पिछड़ा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ने किया। तो लालू यादव को काउंटर मिल रहा है। तो आप लोग नीतीश क्या कुमार करते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हाँ। और बीजेपी का सामंजस्य जब बना 1996 से उनको हराने का काम किया जा अब रहा है। तो सम्राट चौधरी, लंबे कद काठी के नेता, उप मुख्यमंत्री, अब ये बुलडोजर ले आए हैं योगी बाबा का बिहार में। देखिए अंजना जी, हाँ। एकदम स्पष्ट रहिए। हाँ। बिहार नीतीश कुमार और लालू यादव में चुनना होगा, 200% नीतीश कुमार को चुनेगा। बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी को सत्ता देने का मतलब है कि लालू यादव मुख्यमंत्री होंगे पहले नंबर के, दूसरे में राबड़ी देवी होंगे, तीसरे में मीसा भारती होगी, चौथे में एक सिंगापुर वाली बहन रोहिणी आचार्य होगी, पांचवें में तेज प्रताप होगा और 5.5वें में तेजस्वी यादव होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, 3.5 में अखिलेश यादव। तो जहाँ इतना पावर डिसेंट्रलाइज होगा वहाँ तो अराजकता फैल जाएगी। यहाँ 5.5 है, वहाँ 3.5 है, तो लुटेरों को कितना सत्ता देना है। आप देखिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सुपर पावर थी सोनिया गांधी, इसलिए ना इतना भ्रष्टाचार हुआ। एक जगह यदि मनमोहन सिंह ही पावरफुल होते तो आज स्थिति नहीं बनती। आपने बहुत ही चालाकी से मेरे बुलडोजर वाले सवाल पर फैमिली ट्री गिना दिया, लालू जी का भी और अखिलेश जी का भी, लेकिन मैं उससे भटकने वाली नहीं हूँ, मैं फिर आ रही हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि जो एक सख्त तरीका योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनाया, वैसे ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये चाहते हैं कि मतलब अगर अपराधी है कोई है तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए, बुलडोजर ही क्यों न कानून चलाना? अपना काम करता है। हाँ। बिहार में ना किसी को फंसाया जाता है ना बचाया जाता है। हाँ। यहाँ नीतीश मॉडल है और नीतीश कुमार जी ने अच्छे से सुशासन स्थापित किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जनता ने सुशासन महसूस किया है, इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री भी आपसे मिलते होंगे, जैसे अभी मिले होंगे, तो नीतीश बाबू के बारे में पूछते हैं आपसे कुछ? मतलब अब एक दिन में आपको कितने लोग पूछते हैं कि नीतीश बाबू ठीक है ना? ये सब सरकार का काम पूछते हैं। सरकार अच्छे से चल रहा है ना, सरकार की व्यवस्था ठीक कीजिए। वित्त मंत्री हैं इसलिए सब लोग पूछते हैं। हाँ, और कोई वजह नहीं है? नहीं और क्या, पीएम भी पूछते हैं? नहीं नीतीश हम बाबू की तबीयत के बारे हाल में? चाल सबका पूछते हैं, हमारा भी पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो। हाँ। हमारे नेता हैं। हाँ। और वो तो जब भी हमारे साथ मीटिंग हम लोगों के साथ करते हैं तो सबसे पहला टिप्स यही देते हैं कि फिट रहो। सबको, सभी चीफ मिनिस्टर्स को, हमारे चीफ मिनिस्टर्स को स्पष्ट करते हैं सब फिट रहो, तब पार्टी का काम कर पाओगे। हाँ, तो उसी फिटनेस में अनफिटनेस तो नहीं आता है नीतीश बाबू का? नहीं, नीतीश जी, देखिए नीतीश जी इंडिविजुअल इतने बड़े नेता हैं कि मैं उनके ऊपर नहीं बोल सकता, लेकिन स्पष्ट समझिए बिहार के सुशासन को नीतीश कुमार ने स्थापित किया है। कौन सा वो मुद्दा है जिस पे आपको इस बार लग रहा है कि आपके लिए भाई आर पार की स्थिति है? इस सुशासन तो हम लोगों ने बहुत सुन लिया है, लेकिन सुशासन से आगे भी कई चीजें होती हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली आपको देना पड़ रहा है, कई राज्यों में आप लोग महिलाओं को सीधा भत्ता दे रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है आपको? कहीं कहीं होता है ना भाई कि जैसे मध्य प्रदेश में वापस शिवराज सिंह चौहान का लाडली स्कीम योजना चल गई, यहाँ पर भी लड़कियों को, औरतों को पैसे दे दो, वहां पर भी औरतों को पैसे दे दो। कौन सी स्कीम जिताएगी? देखिए बिहार में विकास मॉडल ही चलेगा, विकास विकास विकास। और लगातार केंद्र सरकार जिस तरह सहयोग कर रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग कर रही है, बिजली के सेक्टर में काम कर रहे हैं, और बिहार की जनता को लगातार सिर्फ विकास ही मॉडल है जो 2005 से हमको जिता रही है। और अगर विकास 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 पर पलायन 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 भारी हो गया, एकदम पलायन। अच्छा चर्चा आपने किया। हाँ। बिहार का 11% पलायन था, हाँ। आज लगभग 2% पर है। आज बिहार में बेसिक कम्युनिटीज, आप किसी गांव में चली जाइए, आपको यह स्वयं दिखेगा कि बिहार में बिजली गांव में 23 घंटे, बिहार के शहर में 24 घंटे, बिहार के गांव तक सड़क, बड़े गांव हैं तो 4 तरफ से सड़क, बिहार के गांव में सारी व्यवस्था खड़ी है और किसी को भी पंचायत से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए क्लास 12 तक के लिए अब उनको अपने पंचायत में ही जाना पड़ा है, इसलिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम जाते थे, आज बिहार में इंजीनियरिंग 10 रुपये में होता है,
ये आप देखे होंगे 10 बिहार रुपए में इंजीनियरिंग। 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे साल तक, ये है बिहार। 5 रुपये में डिप्लोमा की इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पढ़ाई होती है। ये बदला हुआ बिहार है अंजना जी। 1979 में मेडिकल कॉलेज बिहार में 6 थे और 2008 तक 29 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। वो तो कह रहे दरभंगा का एम्स खोज रहे हैं वो लोग, मिल नहीं रहा है। नहीं, वही तो देखिए, कॉमन सेंस नहीं है तो क्या किया सकता है कि उसकी घोषणा हुई, घोषणा के साथ जमीन पर शिलान्यास हुआ, बाउंड्री का काम चल रहा है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस का काम है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, वो भी कर्पूरी ठाकुर ने खोला और सोशलिस्टों की सरकार ने खोला या अंग्रेजों ने बनाया। लालू प्रसाद और कांग्रेस के लोगों ने तो एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला बिहार में। 38 जिले हैं, आज हम लोगों ने 40 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था किया और सभी 101 अनुमंडल अस्पताल को 100 बेडेड अस्पताल बना रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था बदली है। कॉलेजेस खुले हैं जहां बिहार के लगभग 20,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए चले जाते थे, आज वो घटकर लगभग 5,000 करोड़ से नीचे चले गया। अब बिहार में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। लोग कहते हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप देखिए, इथेनॉल के 17 फैक्ट्री खुल गए, 36 करोड़ लीटर बिहार में इथेनॉल जो है सप्लाई हो रहा है भारत सरकार को। अभी हम लोगों ने उसको डिमांड किया कि इसको 100 करोड़ लीटर कीजिए। और सबसे ज़्यादा बॉटलिंग प्लांट पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में। हैवी इंडस्ट्री आज भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एनटीपीसी और कई सेक्टर्स में, पावर सेक्टर्स में पावर स्टोरेज के तौर पर पंप स्टोरेज की व्यवस्था के लिए लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा पाइपलाइन में है। अभी पावर स्टोरेज के लिए आपके यहाँ नवीन नगर में लगभग 39,000 करोड़ की योजना हमारे यहाँ शुरुआत हुआ, जो 2400 मेगावाट बिजली हमको देगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगला महीना आ रहे हैं, पीरपैती में हमको 2400 मेगावाट और 36,000 करोड़ रुपया का हमको इन्वेस्टमेंट आएगा। और आप समझिए, बिजली इसलिए हमारे यहाँ बेसिक नीड है कि हमारे यहाँ हम पीक टाइम पे 3,000 किलोवाट बिजली खरीदते हैं, जो 11 रुपया में खरीदते हैं, और जनता को हम सब्सिडी करके सबसे सस्ता रेट पर दे रहे थे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम 100% अनुदान देंगे। ये जो फ्री बिजली दीजिएगा, ये रेवड़ी होगी या ये जन कल्याण होगा? क्योंकि बीजेपी कर रही है। अनुदान है। हाँ। हमारे यहाँ पहले हम 70% अनुदान देते थे, अब 100% अनुदान है। और हम लोगों ने तय ये भी किया है कि अगले 3 वर्षों में उनको सोलर युक्त बनाएंगे। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, हम उनको सोलर युक्त बनाएंगे। 33,000 रुपया भारत सरकार दे रही है जी। और हम रेस्ट जो लगभग 30 से 32,000 रुपया उनको देना है, वो बिहार सरकार हम देंगे। और बिहार सरकार देकर उनके घरों पर अगले 25 वर्षों तक कैसे बिजली का खपत उनके यहाँ एक तरह से सब्सिडाइज मिलता रहे, इसकी चिंता हम लोग करें। इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि पलायन पर बात हो रही थी, एक और मुद्दा आता है जो कि बिहारियों के सम्मान का मुद्दा होता है। देखिए, महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है, अभी हाल में आपने देखा वहाँ कैसे बवाल हुआ। तो इसको कौन रोकेगा भाई? जो बिहारी यहाँ से जाते हैं, दूसरे राज्यों में रोजी रोटी अपना कमाने को मजबूर है, उनको उल्टा सीधा कहा वहाँ जाता है। के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा ये अपराधी है। हाँ। और वहाँ चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, जिनके भी लोगों ने इस तरह का अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और रेवंत रेड्डी का मुद्दा प्रधानमंत्री इतना उठा रहे हैं कि उन्होंने बिहार के खिलाफ बोला, लेकिन मतलब आपके राज्य में भी होगा और वहां पर वो बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा मामला? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। इस देश में ये भारत अखंड भारत है और सबका भारत है। हमारे यहाँ कोई कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकता है, यही तो लड़ाई थी। कश्मीर को अलग कर दिया था कांग्रेसियों ने। हमारे लिए भारत का मतलब है कश्मीर से कन्याकुमारी, बॉम्बे से लेकर बिहार एक है और सब लोग मिलकर एक साथ रहे। एक और शख्स है जो ये मुद्दा बहुत उठाता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप ही के जैसे दाढ़ी वाले चिराग पासवान जी। अब ये बताइए कि चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम चुनाव पर, एक इंटरव्यू मुझे पहले दिया था, उसमें कहा था कि अगला चुनाव वो लड़ेंगे। अब वो इसी चुनाव में लड़ना चाहते हैं। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी और एनडीए तय करेगा। हाँ। कि कौन लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, चिराग जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये पार्टी तय करती है, एनडीए तय करेगा। एनडीए तय करेगा? हाँ, एकदम। तो आप लोग तो नहीं चाहेंगे कि वो लड़े? फिर वो सीएम वाले में पैर अटका दिए तो? नहीं, कोई नहीं, किसी को लड़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। हाँ। उनकी पार्टी के अंदर की चिंता होगी, पार्टी के अंदर वो चाहेंगे
वो अपनी बात रखेंगे। आपका इक्वेशन कैसा है चिराग पासवान के साथ? एकदम भाई वाला है, घर वाला है। मैं तो उसी जिले में लंबे समय तक पॉलिटिक्स किया जिस जिले में उनका घर है, खगड़िया। और मेरे सांसद रहे 10 साल तक। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, तारापुर, मेरे 10 साल सांसद रहे हैं चिराग जी। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करते हैं। जिस शख्स का मैं नाम लूं उसके बारे में जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वो बोल दीजिएगा। नीतीश कुमार। वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिशियन। तेजस्वी यादव। राजा का नालायक बेटा। लालू प्रसाद यादव। भ्रष्टाचार और एक तरह से अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाला। राबड़ी देवी। सभ्य माता। चिराग पासवान। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिशियन। जीतन राम मांझी, वो भी तो आप ही के साथ। एक लंबे समय तक संघर्ष करके और बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो पहले एमएलए बनते हैं, डिप्टी मिनिस्टर बनते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तब मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वेल इंतजार करके सुख का लाभ लिया। राहुल गांधी। अनडिसाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल, ये मैं कह सकता हूँ। और सोनिया गांधी जी। राजमाता, नथिंग एल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजनरी और देश को और राष्ट्रीयता को जगाने वाला नेता, देश की समृद्धि की चिंता करता। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अब भी पहले डायरेक्टर थे, अब एक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी तो एक पॉलिटिशियन, लंबे समय से यही काम कर रहा हूँ मैं। 1995 में लालू यादव ने मेरे को जेल में डाल दिया। मेरे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। उस लाठी खाकर यहाँ तक आया हूँ, आगे देखता हूँ। आखिरी सवाल, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात? नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई। सम्राट चौधरी जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बस एक आखिरी सवाल है सर मेरे मन में। शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला, बहुत अच्छा। इसलिए मैं कर रहा हूं। रेवेन्यू का नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कभी भी किसी चीज को सामाजिक संरक्षण देना, महिलाओं से जाके पूछिए अंजना जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बिहार से हैं, किसी महिला से पूछिए, आपको एहसास होगा कि नीतीश कुमार जी सोच सकते हैं क्या ना। मतलब 2016 में इतना बड़ा फैसला, ये राजनीति से बड़ा फैसला है और ये ऐतिहासिक फैसला। मैं जीवन में कहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा फैसला लिया तो वो शराबबंदी है। और ये जो पैरेलल मिलता है, फोन कॉल पे मिलता है सर, नथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रोकेगा कौन? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा यह स्पष्ट मानना है, आप चले जाइए बिहार में, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हम लोग लंबे समय तक चुनाव, 5-5 चुनाव लड़कर आए, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि नीचे जो आक्रोश था, महिलाओं से मिलिएगा, आपको एहसास होगा महिलाएं जो हमारी हैं वो कितने सुकून की जीवन जी रही है। ठीक है, आपने सीएम पूछने पर तो मना कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार अगर आप लोग बनते हैं तो 5 साल टिकेंगे, आप भरोसा है आपको? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सम्राट चौधरी जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।